हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। हम बात करेंगे किन लेवल पे हमको किस डायरेक्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए अपने ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले कल का रिकैप कर लेते हैं निफ्टी को लेकर के कि निफ्टी में क्या प्लान किया था और निफ्टी में उसके हिसाब से कैसा मूव किया। तो कल हमने प्लान किया था कि अगर प्राइस खुलेंगे ऊपर की तरफ कहीं पे भी 25,071 के ऊपर, वैसे इसके चांसेस कम ही थे। कल मैंने बोला था इसके चांसेस कम ही है। कल कि जब ये वीडियो मैं बना रहा था तब का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर बाद में खबर आएगी सीज फायर की तो उसका पुश प्राइजेस को मिलेगा। ये भी हमने बात किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना गैप अप में प्राइजेस ओपन होगा। नेगेटिव का ही मान के चल रहा था, लेकिन हमने फिर भी प्लान किया था कि प्राइजेस कहीं पे भी खुलेगी 25,071 के ऊपर तो हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो मिल सकते हैं 25,204 से लेकर के 25,243 का। फिर हमने ये भी बात की थी यहाँ पे उसके ऊपर निकलने के बाद अगर प्राइजेस ऊपर निकलते हैं तो हमको 25,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन भी है इसके ऊपर भी, लेकिन यहाँ पर समवेयर अराउंड 25,300 के पास में जाने के बाद में प्राइजेस में एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया। हमने फिर प्लान किया था कि अगर प्राइजेस ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं और हमारा ये वाला लेवल जो कि था 25,204 या 25,200 का लेवल तोड़ करके नीचे निकलता है तो हम 25,250 के स्टॉप लॉस के लिए नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा नीचे की तरफ जो टारगेट था वो था 25,050 से लेकर के 25,071 या 67 का। तो वह यहीं पे यहाँ पे मैंने कंफर्म, जैसे ही कंफर्मेशन मिला मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि हम 25,050 के लिए एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आपको यहाँ पर नीचे की तरफ के लिए टारगेट मिला। ऊपर की तरफ के लिए तो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं आज के दिन में, लेकिन नीचे की तरफ को हमको एक अच्छा ट्रेड मिला और यहाँ पर हमारी टारगेट हिट होएगा। तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के साथ। तो अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में तो निफ्टी में जैसे कि हम हमारे पास ये एक रजिस्टेंस जोन जो बन चुका है वो बन चुका है 25,128 से लेकर के 25,158 का। ये हमारा रजिस्टर के सपोर्ट जोन क्यों बना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से वेव काउंट करेंगे ए बी सी और ये एक 4 वेव का यहाँ पे लोअर बैंड है और ये जो इसका जो बॉटम इस जोन का जो बॉटम है जो कि है 25,128 का, ये वेव 4 जो यहाँ पे बनी है इसका अपर बैंड है। ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। क्यों रेजिस्टेंस इसलिए मिल सकता है क्योंकि अब यहाँ पे एक अच्छी सी वेव बनी है नीचे के लिए माइनर में या इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है अपने बी के लिए। तो ये वाला जो जोन है ये 25,248 से लेकर के 25,158 का, ये इस वाली वेव का बी वेव भी हो सकती है। वेव भी होने के बाद में अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ निकलते हैं और ये इस वाली लेवल से नीचे निकलते हैं तो हमको नीचे के लिए जो ये वाला जो सपोर्ट है हमारा 25,012 का, ये टूटता हुआ दिख सकता है और नीचे की तरफ प्राइसेस जा सकते हैं, जिसके कि नीचे के लिए लेवल हो सकते हैं 24,852 से लेकर के 24,905 तक के। लेकिन अगर ये वाला लेवल हमारा टूटता है और प्राइसेस के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो हमको ऊपर के लेवल बहुत शार्पली देखने को मिलेंगे। वो मिलेंगे 25,356 से लेकर के 25,400 तक के। यहाँ पे आने के बाद में प्राइसेस में कंसोल्टेशन से आ सकता है या फिर प्राइसेस यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। वो कैसा पैटर्न बनाएगा उसके ऊपर देखा जाएगा। तो हम किस लेवल पे किस ओपनिंग सिनेरियो में क्या प्लान कर सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर प्राइसेस फ्लैट होते हैं ओपन कहीं पे भी यहाँ पे, तो अभी जो कंफर्मेशन आज के दिन बनी है वो तो नेगेटिव की से लेकर के साइडवेज की बनी है। अगर प्राइसेस यहाँ पे जाने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन लेके वापस नीचे की तरफ को आएगी, तो ए बी सी वाला फॉर्म करेंगे माइनर वेव का। फिर उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ के लिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर प्राइसेस कहीं पे भी ऊपर होते हैं फ्लैट और यहाँ से वापस नीचे निकलते हैं तो हम 25,160 का एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा पहला टारगेट रहेगा 25,000 का और उसके नीचे निकलने के बाद में 25,900 तक हम नीचे के लिए टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं और यहाँ पे इस जोन को लेकर के सपोर्ट लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस हमको 25,250 और हमको देखने को मिल सकता है टूटता हुआ मिल सकता है 25,248 या 250 हमको टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ के जो हमारे टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 25,350 से लेकर के 25,400 तक का। लेकिन ये तभी जब यहाँ पे एक अच्छे से कैंडल बने, इसके ऊपर अच्छे से कैंडल क्लोज हो, ऐसे 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 ना हो। यहाँ पे सेलर यहाँ पे है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे हमने कल भी बात की थी, यहाँ पे सेलर है और ये अगर मैं देखा जाए तो
डेली चार्ट पे भी एक ही यहाँ पे करेक्शन का एक सिनेरियो दे रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी सस्टेन करती है अच्छी कैंडल, कोई बुलिश कैंडल सस्टेन करती है, तो हमको ऊपर की तरफ के लिए टारगेट जो कि 25,350 से लेकर के 25,400 तक के दिखा सकता है। वैसे मुझे लगता है कल के दिन प्राइजेस यहाँ पे इसी रेंज में कहीं पे ट्रेवल करेंगे पूरे दिन भर। अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप डाउन में अगर प्राइजेस खुलते हैं 25,000 के नीचे और हमको लेवल देखने को मिलते हैं 24,900 के, तो हम 24,900 या 24,850 के आसपास में हम एक ऊपर की साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस थोड़ा सा साइडवेज में जाए। अगर हमको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, हमारी अर्ली कैंडल कोई कंफर्मेशन मिलती है कैंडल में, या कोई मतलब कोई अर्ली कैंडल जो लो बनाती हो, उस कैंडल के ऊपर कोई अर्ली कैंडल क्लोज करती हो, उसके टॉप के ऊपर क्लोज करती है, तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लो, और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा 25,000 का, और 25,150 का हम सेकंड टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे के लेवल से। ऊपर अगर प्राइजेस बहुत गैप अप में खुलते हैं, अगर प्राइजेस खुलते हैं 300 के आसपास में, तो हम देखेंगे कि कुछ नहीं करेंगे हम वहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ तक प्राइस को जाने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पे प्राइजेस में मूवमेंट मिलती है। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाके स्टक होते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ को हमको कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो हम यहाँ पे ही नीचे के लिए एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो याद रखिए हमको ट्रेड कहाँ से प्लान करने, एक हमको ये वाला जोन, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा जो टारगेट यहाँ तक का रहेगा। अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे निकलते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा ये, और सेकंड टारगेट हमको मिल सकता है समवेयर अराउंड 25,900 के आसपास में। तो ये तो रही निफ्टी की बात। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। जो हमारा एक ट्रेड नो ट्रेड जोन बन गया है यहाँ पे 56,333 से लेकर के 56,531 का। यहाँ पे ये क्यों बना है, यहाँ पे ABC और ये वेव 4 के लिए आ रहा है माइनर में, ये वाली केबल का ये वेव का एक वेव 4 है। अगर प्राइजेस निकलते हैं इसके ऊपर जो कि है 56,531 के ऊपर निकलते, तो हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है जो कि है 56,735 का। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक पहली वेव बनी है, एक अच्छा एक पेज के साथ में यहाँ पे एक नीचे फॉल आया है। तो यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पर जो एक वेव भी बनेगा 50% से लेकर के 78% फेव का रिट्रेसमेंट जोन जो है, यहाँ पर बैलेंस ऑर्डर जो पेंडिंग होंगे सेलर के, वो यहाँ पर ट्राई करेंगे, और यहाँ पर एक वेव सी बनाने के लिए प्राइजेस नीचे की तरफ के लिए मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर जो कि 56,735 और ट्रेड करने लगते हैं 56,750 के ऊपर, तो हमको ऊपर की टारगेट जो है 57,000 से लेकर के 57,200 के ऊपर की तरफ के लिए टारगेट ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में एक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 56,650 का, 650 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 57,000 पहला टारगेट, जिसमें कि हम अपना 60% को प्रॉफिट बुक करेंगे, और 57,200 हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर प्राइजेस निकलते हैं नीचे, अगर प्राइजेस यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं इस वाले लेवल पे जो कि है 56,531 या फिर 56,550 या 500 के आसपास में, यहाँ से आप नीचे निकलते हैं अगर 56,300 के नीचे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे नीचे के लिए, जिसका कि हम पहला टारगेट रखेंगे 56,100 का। यहाँ पे आने के बाद में हम अपना 60% को बुक कर लेंगे प्रॉफिट, और इसके नीचे निकलने के बाद में हमको जो एक जो हमारा टारगेट लास्ट टारगेट जोन रहेगा वो रहेगा 55,954 से लेकर के 55,893 तक के। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक ठहराव आ सकता है, एक रुकावट प्राइजेस आ सकती है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए प्राइजेस में रिवर्सल ले सकता है। यहाँ से हम यहाँ पे इसके नीचे हम तभी ट्रेड के लिए प्लान करेंगे जब यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद में प्राइजेस यहाँ से नीचे निकले, तो हमको नीचे की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 55,657 के, और यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक रेंज बाउंड मूव आ सकता है जो कि हमारा रेंज रहेगा 56,750 से लेकर के 56,900 के बीच में। तो ये थे हमारे आज के लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। इन लेवल्स पे हमको किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस साइड डायरेक्शन में हमको ट्रेड को प्लान करना चाहिए और ट्रेड लेना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है, दोस्तों भले ही वीडियो बोलने का अंदाज अच्छा ना हो,
मे बी आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जो लेवल्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप मेरे को ट्रेडिंग व्यू में आप मेरे सारे प्लास देख सकते हैं, उनके अगेंस्ट में हमारे रिजल्ट क्या रहे हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर कोई चीज़ आपको छूटती है या कोई कहीं पे आप फंसते हैं, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, जितना मुझे आता है अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके लिए क्या है, आपको कमेंट कर मुझे बताना होगा कि आपको क्या जानना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और मैं आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। कल फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।